इनका प्रॉफिट बनाने का तरीका जी जी या किस तरह आप स्टार्ट ले सकते हैं और कितना मिनिमम टाइम के बाद आपका पहला प्रॉफिट आएगा। कि अगर तुम्हें जानवरों की जुबान आती है ना हम्म। तो फिर ये काम करो। ठीक तो है। वो हसा भी इनकी कौन सी जुबान होती है कि सर्दियों में बकरियों की केयर बड़ी मुश्किल हो जाती है, इनका चारे का बड़ा मुश्किल हो जाता है सीन। इनको खुशक चारा देना चाहिए, खुशक लूसन देना चाहिए या बंदे को इतनी सेंस होनी चाहिए कि वो मवेशियों को समझ सके। अगर आराम से होने डबल तो वाला। आराम से हो जाएगा अच्छा सर। अच्छा। बिल्कुल ये और एक हमारी और यार बड़ा ना एक क्वेश्चन किया जाता है कि यार ये मरते बड़े हैं बकरियां, नेक्स्ट स्टेप जगह भी आ गई, जी बकरी भी आ गई, जी सर। अब आ गया मेन क्वेश्चन चारे वाला। इतने खूबसूरत हो या इतने इतने मतलब कदावर कि नहीं कदावर बनते। नहीं बनते, उनको दो दो को बेचूंगा, इसको एक को बेचूंगा तो मेरा लेवल बराबर हो जाएगा। बेरोजगारी की नजर हो गई है, बेरोजगारी मतलब की नजर। कि और कुछ। आपको कितना टाइम हो चुका है गोट फार्मिंग करते हुए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के? तो इससे बहुत फायदे हैं जी, एक दो तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम ना एक सेटअप के ऊपर पहुंच चुके हैं। जिस तरह आपको हमारे पीछे नज़र आ रहा होगा कि कुछ जानवर हैं, बकरियां हैं जो कि अपना घास वगैरह खा रही हैं। तो हमारे साथ हमारे ना गांव के चाचू मौजूद हैं और इन्होंने काफ़ी टाइम से जो है ना गोट फार्मिंग स्टार्ट की हुई है और अभी फ़िलहाल इनके पास थोड़े से जानवर कम हैं। वो भी इनसे पूछते हैं कि क्या वजह रही है। ये पूरा एक दफ़ा आप सेटअप देख सकते हैं कि माशाल्लाह एक पूरा ना हवेली टाइप बनी हुई है, डेरे वाला सिस्टम है। और इन्होंने किस तरह स्टार्ट किया है या क्या मोटिवेशन है, क्योंकि 2025 के अंदर मैंने काफ़ी नोट किया है कि काफ़ी लोगों ने गोट फार्मिंग स्टार्ट की है और उन सब में से एक मैं भी हूँ जिसने इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया था कि यार ये बिज़नेस हो सकता है, ये इसको एज ए बिज़नेस चलाया जा सकता है। तो भी इनसे मुकम्मल जानते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में और पता चलता है कि गोट फार्मिंग क्या है और कैसे की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर एक बंदा न्यू बंदा है और उसने बिज़नेस स्टार्ट करना है जी गोट सर। फार्मिंग, क्योंकि आपने भी शायद देखा होगा यूट्यूब जी फेसबुक के ऊपर ना काफ़ी इसका चर्चा रहता है। जी जी। तो क्या वो इसको एज ए बिजनेस स्टार्ट कर सकता है या ऐसे बातें ही हैं, मतलब नहीं किया जा सकता इसको काम? नहीं सर, बिल्कुल ये एक कारोबार है। आपकी इसमें मतलब कि मेहनत लगती है और मेरे ख्याल में ये बहुत इजी है। अगर बंदा खलूस से दिल से करे और इसमें अपनी मेहनत जो है वो जो भरपूर तरीके से अंजाम दे तो इससे बहुत फायदे हैं जी, एक दो तो नहीं है। अब अच्छा। मेरे पास ये थोड़ी हैं लेकिन मेरे माशाल्लाह 3 जानवर हैं इस बार कुर्बानी के। अच्छा अच्छा। तो मैं इंशाल्लाह उनसे अच्छा फायदा ले सकता हूँ, जबकि मेरी कोई खास इतनी मुश्किल कठिन भी नहीं है, इजी सा है। मैं तो एक मोटरसाइकिल पे ले आता हूँ और इनका चारा ले आया और डाल दिया, कोई खास नहीं, और जमीन अपनी है, चारा अपना है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा है। बाकी आप जिस लेवल पे करना चाहते हैं ये आपकी चॉइस भी कह लें या आपकी गुंजाइश कह लें, बिल्कुल बिल्कुल जितना आपके पास है। तो मेरे पास तकरीबन एक बकरी के 5 बच्चे हैं। ठीक है। अगर मतलब कि नुकसान हो तो मैं क्यों पागल हूँ। इनमें मेरे पास 2 कुर्बानी के बकरे हैं और एक जो है उसकी नीचे जो है बकरी कह लें वो पट। ठीक है। तो बाकी 2 वो उधर हैं जी। आपको कितना टाइम हो चुका है गोट फार्मिंग करते हुए एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, मतलब शुगर मेले वाली नहीं, जिस पे आपने मतलब डिपेंड किया है कि इससे पैसा कमाया जा सकता है, या आपने कितना अरसा हो गया आपको प्रॉपरली करते हुए? टाइम तो सर मुझे कोई 15-20 साल हो ही गए हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि मैंने कोई सीरियस नहीं लिया। अब चूंकि जरा सीरियस हूँ तो तादाद कम है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि जल्दी मैं इनकी तादाद जो है बढ़ाऊं और इंशाल्लाह इसको फिर ऊपर ले आएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके पास टोटल कोई 8 से 10 जानवर हैं। जी सर। आपने जब इनको शुरू किया था या जब आपकी पीक थी तो उस वक्त आपके पास कितने जानवर थे? उस वक्त तो मेरे पास तकरीबन 10 के करीब बकरियां थी। ठीक है। और इसी तरह नीचे उनके बच्चे थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि और बिजनेस खास नहीं था तो अपनी जरूरतों पे ही लगते रहे हैं। मेरा नुकसान वैसे कोई नहीं है कि अल्लाह ना करे कोई मर गई हैं या बीमार हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अपनी जात के लिए, जरूरत के लिए मैंने बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं कि इनके पास तकरीबन जब ये मैक्सिमम पे थे, पीक पे थे, तो उस वक्त इनके पास 25 से 30 जानवर थे। लेकिन आज वो एक्सपैंड इसलिए नहीं हो पाए, 100, 150, 400 बकरी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इन्होंने कारोबार में री इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि कारोबार से पैसा निकाला है और खुद की ज़रूरतों पर इस्तेमाल किया। जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के और हर बंदे का इतना एक कोई घेरा तंग हुआ पड़ा है कि वो सोच ही नहीं सकता। बेरोजगारी की नजर हो गई, बेरोजगारी की नजर। और लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक 8-10 हैं और इनसे ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इनका इरादा है आगे बढ़ाने का। इनमें अब मादियां भी हैं इंशाल्लाह, आगे फिर कुछ ये भी मेरी सपोर्ट हो जाएगी, कुछ खरीद लूंगा तो मतलब इस तरह ये बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर एक नया बंदे ने स्टार्ट करना है, बिल्कुल फ्रेश बंदा है जिसका इंटरेस्ट पहले नहीं था लेकिन अभी उसने सुना है कि गोट फार्मिंग की जा सकती है, जी जी। तो वो गोट फार्मिंग किससे स्टार्ट कर सकता है? मतलब कौन सी नस्ल वो खरीद के ले आए,
कितने पैसे उसके पास मिनिमम होने चाहिए कारोबार को स्टार्ट करने के लिए? क्या उसके पास इस किस्म की हवेली होनी चाहिए, प्लेस होनी चाहिए, या किस तरह वो एक स्टार्ट ले सकता है? नहीं, जगह तो आपको पता है ना, कोई भी चीज़ जो रखनी है उसके लिए पहले उसकी जगह का इंतजाम तो हमने करना है ठीक और है। अच्छा करना है, ठीक है, गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों के हिसाब से। ठीक है। बाकी तादाद के मुतल्लिक यही है जी कि जितनी किसी को गुंजाइश है, अगर एक की है तो एक भी घाटे वाली नहीं है। एक के 5 बच्चे हैं आपको बता रहा हूँ, और मेरे पास ये कम से कम देखें जी 15 से 20 साल से ये बकरी है माशाल्लाह। और हर साल इसके इसी तरह होते हैं। 2 बकरे मतलब मेरे दो तो ये देती रही है। ठीक है। इस बार उसने 3 दिए हैं, तो इस बार फिर माशाल्लाह इसी तरह जी एक भी ले सकते हो, एक है 2 ले लो, जितनी गुंजाइश है, इसमें घाटा बिल्कुल नहीं है। और जो आपने जगह का कहा, वो इस किस्म की हवेली डेरा टाइप होना चाहिए, या घर में किसी कोने में स्टार्ट किया जा सकता है, या क्या छत के ऊपर जो आजकल वीडियोस आती हैं छत के ऊपर गोट फार्मिंग स्टार्ट करें, वो किया जा सकता है, या ये सब झूठ है? नहीं सर, आप देख लेना इधर कितने लोग हैं जिन्होंने छत पे भी रखी हुई हैं। मैंने पहले हमारे गांव में काफी लोग हैं जिन्होंने छत पे भी हैं। वो आपने देखनी हुई तो ये जियाद भाई के पास विजिट करेंगे, विजिट कराएंगे। तो मतलब यही है कि इनका धूप छांव का जिधर भी आप इंतजाम कर लें, इनका कोई इतराज नहीं है। ये मवेशी हैं, इनको सुकून के टाइम जहाँ सोती हैं बैठती हैं, खुशक मिले सर्दियों में, और गर्मियों में इनको मुसलसल छांव की जरूरत रहती है जिस तरह हमें जरूरत है। ठीक है। बाकी खाने पीने का ख्याल कर लें, जहाँ भी रख लें, इनका कोई एतराज नहीं है। एक क्वेश्चन अभी बाकी है, यानी अगर नए बंदे ने स्टार्ट करना है काम, तो उसे क्या इस किस्म की बड़ी बकरी, यानी बीतल और वो ये एक राजनपुरी होती हैं, और ये मक्खी चीनी बड़ी मशहूर है, इस किस्म की महंगी बकरियां 2-2, 4-4 लाख वाली लेके शुरू करना चाहिए, या मिक्स बकरी जिसे कहते हैं हम अपने इलाके में दोगली जिसको कहते हैं पंजाबी में, उन बकरियों से स्टार्ट किया जा सकता है? और मिनिमम 1 लाख रुपए से या 2 लाख रुपए से कितना मिनिमम अमाउंट है जिससे ये बिजनेस स्टार्ट किया जा सके? इसके लिए मैं ये बताऊंगा कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हों तो ये एक बकरी ऐसे वाली भी आप अगर ले लें 60-70 हज़ार के आगे पीछे होगी, तो इसका अब एक बकरा जो है वो भी कुर्बानी पे हो सकता है 1 लाख का मैं बेच लूं। जबकि जो दूसरी नस्लें हैं उनके बकरे इतने खूबसूरत हो या इतने मतलब कदावर नहीं बनते, उनको दो को बेचूंगा, इसको एक को बेचूंगा तो मेरा लेवल बराबर हो जाएगा। इसलिए मेरी तो अभी माशाल्लाह ये बकरी आप देख सकते हैं, ये शायद कैमरे में इतनी बड़ी नजर नहीं आ रही, लेकिन ये काफी इसका साइज है, काफी इसकी नाम है, और जो बकरियां रखते हैं जिनको पता है उनको शायद पता भी होगा। इसकी नस्ल कौन सी? जी ये बीतल है, प्योर बीतल है जी। ये मैंने बिल्कुल ना छोटी खरीदी थी 2, अच्छा, एक मैंने दे दी और एक मैंने रख ली। ठीक है। वो राजा नोमान जो है उसके पास जो है इसकी बहन है। अच्छा, ये दोनों बहनें हमारे इलाके में मशहूर। ये मैं कहीं से 2 लेके आया हूँ। ठीक है। एक उनको दे दी, एक ये रखी। उनके पास भी इसी तरह उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है, बड़ा अच्छा रिजल्ट। सालों साल से वो बकरी उसके ऊपर उन्होंने डिपेंड किया और काफी उस बकरी ने आगे बिल्कुल इसी तरह ये हर साल 2-3 बच्चे करती हैं, साल में 1 बार बच्चे लाती हैं जी। और राजा नुमान जो है वो कह रहा था कि इस बार मेरी बकरी ने साल में 2 दफा जो है वो ये उसकी गुड लक है, गुड लक साइन आपको मिल सकता है, उसकी गुड लक है। तो हमारे पास ये अब तकरीबन पीछे 2 बार जो है ना जी, इसने 3-3 बच्चे दिए, अब इस बार उसने 2 दिए, मतलब कि ये रूटीन है इसकी तकरीबन। अच्छा, अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल एक बंदे ने न्यू ने स्टार्ट करना था, स्टार्ट भी कर लिया, आपने कहा कि अच्छी नस्ल से स्टार्ट करे तो ज्यादा फायदा है, दोगली से स्टार्ट करेगा तो उससे भी काम चल सकता है। एक मलक साहब मैं आपको बताता हूँ, और जो दूसरी है वो दो रखनी है, यानी प्राइस उनका। अब नेक्स्ट स्टेप, जगह भी आ गई, बकरी भी आ गई, अब आ गया मेन क्वेश्चन चारे वाला, क्योंकि जितने भी ये फेसबुक यूट्यूब पे बंदे बैठे हैं ये कहते हैं हमारे से वंडा लें, TMR लें, फलानी मशीन होनी चाहिए, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इतना महंगा सेटअप होना चाहिए, मतलब काफी वो कहते हैं कि यार तुसी 5-7 लाख रुपया लाओगे तो फिर ही कम बनेगा। क्या ये सच है या इनको आम जिस तरह आपने ये चारा बाहर से फसल काट के ले आए और खिला दिया? देखिए जी, हम तो जिम्मेदार लोग हैं, हमारे पास होती है गंदम, ठीक है, और जो इंसान गंदम इनको दे सकता है ना, इससे बढ़ के और इनके लिए कोई खुराक, इससे बढ़ के कोई वंडा नहीं है। बाकी अगर कोई बंदा नहीं ले सकता, उसके लिए ये ऑप्शन मौजूद है कि वो मंडी मार्केट में जाए, उधर से मिलती है सब चीजें, कभी कभी जरूरत पड़ने पे हम भी ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बेहतरीन इनके लिए ये है कि गंदम का दाला, यानी वनडे के तौर पे गंदम का बिल्कुल दाला, वो इनको, और बाकी जो इसको सब्ज चारा आप सब्ज चारा वो हमारा इंशाल्लाह अपना ही होता है तकरीबन, तो गंदम भी होती है, तो इन दोनों चीजों से ज्यादा मेरा तो इनसे ही गुजारा है जी, गुजारा चल जाता बाकी लोगों के अलग अलग चीजें दे रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने ना क्योंकि खुद मैंने अभी गोट फार्मिंग स्टार्ट की है 1-2 से, तो मुझे ना एक चीज का चैलेंज भी करना पड़ रहा है, और काफी मैंने ये सुना भी है कि सर्दियों में बकरियों की केयर बड़ी मुश्किल हो जाती है, इनका चारे का बड़ा मुश्किल हो जाता है सीन, इनको खुशक चारा देना चाहिए, खुशक लूसन देना चाहिए, या इनके आपने भी सब्ज डाला हुआ है जी, तो क्या सब्ज से भी गुजारा हो सकता है, या सर्दियों में क्या रूटीन होती है? सर्दियों में वैसे थोड़ा सा ऐसा आप खुशक कर लेना, मतलब कि हम भी करते हैं, उस वक्त फिर भूसा स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम कुछ चीजें और ऐड कर लेंगे, जिस तरह आपको वंडा बता रहे हैं, वो बाजारी भी ले लेंगे, तो इस तरह वो, लेकिन वो
मुतवातर आप नहीं करो, ठीक है। एक टाइम वो कर लो, एक टाइम उनको सब्ज़, चारा दे लो, मतलब कोई सब्ज़ मसला भी नहीं देने है, में कोई हरज कोई नहीं। हरज नहीं है, हम तो ज्यादा है। सब्ज़ ही देते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, यानी रख भी ली, खुराक का भी हो गया। मजीद अगर किसी का क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह इनसे पूछ के खुद से या कहीं और से भी आपको अरेंज करके गाइड लाजमी कर देंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इनका प्रॉफिट बनाने का तरीका, जी जी। या किस तरह आप स्टार्ट ले सकते हैं और कितना मिनिमम टाइम के बाद आपका पहला प्रॉफिट आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे 5 लाख रुपया लाया और 5 लाख भी उसने किधर लगाया जी, उसने 5 लाख के मवेशी लिए हैं, जी जगह जी। भी उसके पास थी, चारा भी था, 5 लाख के सिर्फ मवेशी लिए हैं और 6 महीने उसने प्रॉपर काम किया है, जी। तो 6 महीने के बाद उसको कितनी अर्निंग मिल सकती है, क्या उसका तरीकाकार होगा अर्निंग का? मतलब मैं आपको यूँ बताता हूँ, अगर तो कोई बकरे रखना चाहता है हाँ, तो कुर्बानी के पॉइंट ऑफ व्यू जी, से ये जो जिस एज के ये बकरे हैं ना, आप देख सकते हैं वो जी, इस एज में लेगा। ये इनकी इस एज एज, कितनी है जी? ये अब कुर्बानी लगते हैं 6 माह से ऊपर ही हैं कोई। ठीक है, 6 ठीक है, 7 माह के वो जी बकरे बिल्कुल, लेगा। ये अब कुर्बानी है जी। ठीक है, इतने आप अगर 5 लाख के लें तो मेरे ख्याल में आपको कहीं 12 से 15 मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, और आप आगे 6 महीने के अंदर ही इंशाल्लाह बकरा ईद आ रही है, ठीक है, तो आप अगर आज इनको मतलब कि 35,000 से लेके 30 से 35 के अंदर ये मिल जाएंगे, मिल जाएगा फी है। तो इंशाल्लाह ये आप अगर अच्छी मेहनत करते हैं 6 महीने के अंदर अंदर, तो ये एक एक जो है वो लाख तक आराम से वहां पहुंचेगा। मतलब 5 लाख का 10 लाख हो सकता है बेस्ट केस में। बिल्कुल जी, 10 ये आराम से हो जाने वाला, ऊपर का चलो मैं भी नहीं कहता। अच्छा, ये मतलब आराम से डबल तो आराम से हो जाएगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। ये और एक हमारी और यार बड़ा ना एक क्वेश्चन किया जाता है कि यार ये मरते बड़े हैं, बकरियां खास तौर पे बड़े जानवरों से ज्यादा मरती हैं और बकरियां मर जाती हैं, बड़ा नुकसान हो जाता है, उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जी? सर उसके लिए ये है कि आपको पता है जगह जगह पे डॉक्टर हजरात हैं, हाँ, हम भी वो मिलते रहते हैं, जिन्होंने ये रखने हैं उनका तल्लक फिर डॉक्टरों से भी होता है। इनके इंजेक्शन होते हैं जिससे इनकी कोई मुंह की बीमारी हो सकती है, कोई और होती है, तो आप इनको सेहतमंद हालत में वो इंजेक्शन करा दें। इससे बेहतर है कि बीमार होने पर आपको लगवाने पर वैक्सीन टाइम टू टाइम हो जाए जी, तो उससे इनको कुछ भी नहीं इंशाल्लाह। बाकी फिर अल्लाह की मर्जी। हाँ, फिर जिंदा जानवर है तो हमारे पास वैसे ऐसा कोई खास नुकसान नहीं है, हम इनको सर्दियों और गर्मियों में इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, जिस तरह आप वैक्सीन कह लें। आप कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं? मतलब कि वो अब मैं उनका कोई पड़े हैं मेरे पास, वो मैं नाम नहीं बता सकता। घर भी पड़े हैं, वो डॉक्टर से पूछते हैं ये है मसला, वो देते हैं, लगा देते हैं। और इनको गर्दन में मेरे ख्याल में जी, गर्दन में वो खुद पकड़ के मैं खुद ही कर लेता हूँ। चले ठीक है। अच्छा, एक लास्ट पे ये क्वेश्चन था कि जिस बंदे ने बकरियां रखनी है, क्योंकि मैंने कहीं से सुना था ये बकरियां रखनी है तो डॉक्टर भी आप होना पड़ेगा, दाई भी आप होना पड़ेगा, ते केयर टेकर भी आप होना पड़ेगा, ते थल्ले पट्ठे कपड़ा तक आपको काम करना चाहिए, यानी वो एक ऑल इन वन काम करने वाला बंदा हो। तो क्या ये होना जरूरी है या एक नॉर्मल बंदा व्हाइट कलर भी रख सकता है? इसके बारे में बड़ी खूबसूरत बात याद आई है। किसी तरह को कहता है आदमी कि मैंने ये काम करना है, तो दूसरे मशवरा देने वाले ने कहा कि अगर तुम्हें जानवरों की जुबान आती है ना तो फिर ये काम करो। तो वो हंसा भी, इनकी कौन सी जुबान होती है? तो वो जुबान का मतलब ये था कि इनको अब क्या जरूरत है, ये दूध मांग रही हैं, छांव मांग रही हैं, यानी इन चीजों के बारे में मतलब कि बंदे को इतनी सेंस होनी चाहिए कि वो मवेशियों को समझ सके। अगर वो इतना शऊर नहीं रखता, अगर उसको अब सर्दी या धूप की जरूरत है, हमने कहीं छांव पे बांधा हुआ है, तो वो तो डिस्टर्ब है। तो ये तो जरूरी है सर, आप इनकी अच्छी मतलब इतना आपको पता हो कि आप उनकी अच्छी देखभाल कर लें। हाँ, छोटा मोटा आपको डॉक्टर होना भी जरूरी है, क्योंकि इमरजेंसी में आप अगर अकेले हैं तो आपको इंजेक्शन लगाना, दवाई देना या कोई सिरप पिलाना, इन चीजों के बारे में बिल्कुल इसी तरह। बाकी एक बेस्ट रोजगार बन सकता है अगर इसको प्रॉपर तरीके से लेके चला जाए। तो बाकी मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी वीडियो के अंदर, तब तक रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ये इनका मुकम्मल सेटअप है और इस किस्म का ये चारा, मतलब इन्होंने मशीन भी नहीं लगाई हुई जो चारा आगे मजीद कुतरने वाली, और डायरेक्ट साबित इस तरह ही इनके आगे चारा फेंक दिया जाता है और ये सारे बड़े खुशी से ना खा लेते हैं। और अभी ये इनका पूरा माहौल है। और सर्दियों की तरतीब ये है कि सर्दियों में इनका ये एक कमरा बना हुआ है जी, और रात इसके अंदर, और जब धुंध वगैरह होगी या फॉग होगी तो उस सूरत हाल में भी इसी कमरे के अंदर ये सारे छोड़ दिए जाएंगे, कमरा बंद कर दिया जाएगा और सुबह फिर बाहर निकाल के इस तरह खुले ये रखेंगे और इनकी ग्रोथ इस तरह होगी।